हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 6 कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। अब आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नेम इज जर्नल प्रॉपर। जितने भी ट्रांजैक्शंस, जितने भी एडजस्टमेंट अब तक सब्सिडरी बुक्स में जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं जर्नल प्रॉपर। We shall start with introduction. We studied different subsidiary books in the chapter of subsidiary books. The journal proper is also a type of subsidiary book. Journal proper is kept in order to record those transactions which cannot be recorded in purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, cash book, petty cash book, bills receivable book और bills payable book। ये सारे जो बुक्स है उसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते वो सारे ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल प्रॉपर। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर सोल्ड टू पार्थिव फॉर ₹5,000। दिस ट्रांजैक्शन इज ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक एंड हेंस सच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर which is a part of subsidiary book. Now, meaning of journal proper. The subsidiary book in which the transactions which are not recorded in any other subsidiary book are recorded is known as journal book. Journal proper. It means that the subsidiary book, ऐसी subsidiary book जिसमें जो भी other subsidiary book में transaction record नहीं होते वो जहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं उस सब्सिडरी बुक को बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल प्रॉपर इज द सेम एज द फॉर्मेट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट उसी तरह का है जिस तरह का फॉर्मेट हम बनाते थे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए। इट हैज 5 कॉलम्स: डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। वी हैव सीन दैट द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्नल प्रॉपर जो है उसमें इस तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दिया था क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर। अब कैश सेल ऑफ फर्नीचर होता तो हम किस में रिकॉर्ड करते? कैश बुक में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन सारे किस में रिकॉर्ड होते हैं? सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितने भी है वो सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स में रिकॉर्ड होते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस जितने भी है चाहे वो बैंक से हुए हो चाहे वो कैश से हुए वो सारे किस में रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक। अब क्रेडिट फर्नीचर का सेल जो किया था पार्थिव को वो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड फॉर असेट क्रेडिट सेल ऑफ असेट वो किस में रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में 6 अलग अलग तरह के जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। फर्स्ट जो है ओपनिंग एंट्रीज, यानी कि बिजनेस जब भी स्टार्ट हो रहा है उसमें जो है पार्टनर्स, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट हिज बिजनेस ही ब्रिंग्स इन पर्सनल असेट इनटू द बिजनेस व्हिच इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो तब जो ओनर है वो बिजनेस में कुछ ना कुछ असेट लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। तो ऐसी जो ओपनिंग एंट्रीज होती है वो किसमें रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर। अनदर इज ट्रांजैक्शंस नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स, यानी कि दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक आर इंक्लूडेड इन जर्नल प्रॉपर। उसमें क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल किया हो और उसका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हो तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स में रिकॉर्ड होगा,
बट उसका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन फॉर विच सब्सिडरी बुक्स आर नॉट केप्ट, यानी कि सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाते, ऐसे ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। थर्ड वन इज ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर, यानी कि एक जो पर्सन है उसके अकाउंट में से दूसरे पर्सन के अकाउंट में अगर मनी ट्रांसफर करना है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। समटाइम्स ड्यू टू सम रीजंस the amount is to be transferred from one account to another account either partially or fully. Such transfer is recorded in the journal proper. In the same way, when an account is closed and the end of the year and transferred to another account, the transfer entry is passed in journal proper. अब अगर कोई भी अकाउंट क्लोज करके हमें उसको बैलेंस शीट या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट देनी है तो वो भी ट्रांसफर एंट्रीज यहाँ पे होगी जर्नल प्रॉपर। उसके बाद है क्लोजिंग एंट्रीज। अब बिजनेस का जो अकाउंट्स हम बनाते थे एट द ईयर एंडिंग, क्लोजिंग एंट्रीज मीन्स एंट्रीज गिवन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू क्लोज वेरियस अकाउंट्स। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंट्स ऑफ इनकम्स, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, अकाउंट ऑफ गुड्स etc. are closed and transferred to trading or P&L account. These entries for closing various accounts are known as closing entries, and all the types of closing entries are recorded in journal proper. At the end of the accounting year, जितने भी अकाउंट क्लोज करके हमें लेके जाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, तो इसकी जो भी क्लोजिंग एंट्रीज होगी वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद है फिफ्थ एडजस्टमेंट एंट्रीज। एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर, एंट्रीज आर टू बी पास्ड फॉर सर्टेन एडजस्टमेंट सो दैट द ट्रू परफॉर्मेंस एंड द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी नोन। फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक, अनपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड, income not received, depreciation, etc. A detailed explanation of such adjustment entry is given in the chapter of final account. Adjustment यानी कि at the end of the year closing stock कितना है, फिर income कितनी नहीं मिली है, depreciation कितना कैलकुलेट करना है, ये सारी adjustment entry to know the real and fair true value of financial condition, फाइनेंशियल पोजीशन, ये जानने के लिए जितनी भी हम एडजस्टमेंट एंट्रीज देते हैं वो सारी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। एंड द लास्ट वन इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। एंट्रीज पास्ड टू रेक्टिफाई द एरर्स कमिटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मेनी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर and are recorded in the books of accounts. There are chances of errors being committed by making such records. For certain types of errors, journal entries are to be passed for rectification, and such entries for the rectification of errors are recorded in journal proper. कई बार ऐसा होता है जो अकाउंटेंट है वो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट दे रहा होता है, उससे गलती हो जाती है या तो फिर कुछ भी एरर, अगर एंट्रीज में इफेक्ट देने में एरर आ जाती है, उस एरर को सुधारने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए जो भी जर्नल एंट्री लिखी जाती है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए जो भी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज की जाती है वो किस में रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर में। तो ये 6 अलग अलग तरह की एंट्रीज हैं which are recorded in journal proper. So इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से ओपनिंग एंट्रीज किस तरह से की जाती है और ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर उसकी एंट्रीज किस तरह से की जाती है, ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी एंट्रीज जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। तब तक के लिए जो आज हमने सीखा है उसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।